गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से एडवर्ब टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपके कॉमन एरर का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। आपका क्वेश्चन ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ABC में एरर हो सकता है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपका ये पार्ट में एरर है। यहाँ पे इनफ जो है काइंड के पहले लगा हुआ है, ये इनफ काइंड के आगे लगा होना चाहिए। यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा ही इज़ काइंड इनफ। इसका रीजन ये होता है फ्रेंड कि इनफ जिस वर्ड को भी मॉडिफाई करता है हमेशा उसके आगे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ देम वॉक वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दे फिनिश। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर है। देखिए, केयरफुल और यहाँ पे वॉक दिया हुआ है। वर्क यानी वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमको एडवर्ब की चाहिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे केयरफुल नहीं होगा। केयरफुल का एडवर्ब हमको केयरफुली यूज करना होगा। केयरफुली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे नो सूनर आया हुआ है। देखिए, जब कोई भी सेंटेंस हमारा नो सूनर, हार्डली, सेल्डम या रेयरली से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमको इन्वर्जन का यूज करना होता है। फ्रेंड, इन्वर्जन क्या होता है ये समझ लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना। तो यहाँ पे देखिए एंटर्ड लिखा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है डिड होती है। तो नो सूनर के बाद हम डिड लगाएंगे और यहाँ पर एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी हमारा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ये पार्ट में आपका एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरीश इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमारा बी पार्ट में एरर है। देखिए, विलिंग आया हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हमेशा विली का यूज किया जाता है, मच का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ से मच को हमको रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्ट। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में देखिए हमारा सी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे देखिए आंसर आया हुआ है, ये वर्ब है और इसको मॉडिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ करेक्ट नहीं होना चाहिए था। करेक्ट की जगह पे हमको करेक्टली का यूज करना था। करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुनाल्स फादर advised him not to ride the motorcycle lately at night. फ्रेंड, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली और लेट का मतलब होता है आफ्टर फिक्स टाइम। अगर हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमारा क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर लेटली नहीं होना चाहिए था, बल्कि लेट का सेंस निकल के आ रहा, तो लेट का यूज करना चाहिए था। सी पार्ट में एरर होगा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Hardly he left the office when it started raining heavily to make him completely wet. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा हार्डली से स्टार्ट है और जब भी हमारा कोई सेंटेंस हार्डली, नो सूनर, सेल्डम, रेयरली से स्टार्ट होता है तो इसके बाद हमको इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ए पार्ट में इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड he left the office। इस प्रकार हमारा ए पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन दो he found the subject rather interesting, Raghu could not manage good marks in the examination। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए बी पार्ट में इंटरेस्टिंग आया हुआ है और इंटरेस्टिंग के पहले हमारा रादर का यूज किया गया है। फ्रेंड, जो इंटरेस्टिंग है ये हमारा प्लेजेंट एडजेक्टिव है
और जब भी हमारा प्लेजेंट एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले हम लोग फेयरली का यूज करते हैं, और जब अनप्लेजेंट एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले हम रादर का यूज करते हैं। तो इंटरेस्टिंग हमारा प्लेजेंट है तो यहाँ रादर नहीं होना चाहिए था, रादर की जगह पे हमको फेयरली का यूज करना था। तो आपका यहाँ बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एडवाइज माई सन टू इंगेज 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy for a single coolie। फ्रेंड यहाँ पे देखिए टू मच के बाद यहाँ पे हैवी आया हुआ है, और हैवी हमारा एडजेक्टिव है, और टू मच के बाद हमेशा हमारा नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा टू मच नहीं होना चाहिए था, और टू मच की जगह पे हमको मच टू का यूज करना था। कहीं भी फ्रेंड्स एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके पहले हमारा मच टू का यूज करते हैं, और जब नाउन आता है तो वहाँ पे टू मच का यूज करेंगे। तो इस प्रकार हमारा सी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमारा ए पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे फास्टली लिखा हुआ है, जबकि एडवर्ब के रूप में फास्टली हमारा कोई वर्ड नहीं होता है। एडवर्ब के रूप में हम लोग फास्ट का यूज करते हैं, तो फास्टली नहीं करेंगे यूज, बल्कि फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंट फ्रेंच। फ्रेंड यहाँ पे देखिए सी पार्ट में स्पीकिंग आया हुआ है, और स्पीकिंग हमारा वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे फ्लुएंट नहीं होगा, फ्लुएंट की जगह पे हमको एडवर्ब फ्लुएंटली का यूज़ करना होगा। और फ्रेंड्स इसका जो हमारा करेक्शन होगा तो ये बन जाएगा, द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्रेंच फ्लुएंटली। यानी कि जो ये फ्लुएंटली है ये फ्रेंच के आगे यूज किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा फ्लुएंटली एडवर्ब ऑफ माइनर है। एडवर्ब ऑफ माइनर हमेशा हमारा सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लिवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली। फ्रेंड इस क्वेश्चन में देखिए हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से मीन्स ना के बराबर। और फ्रेंड हार्ड का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सेंस निकल के आ रहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लिवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हार्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ and we preferred staying in the plains। फ्रेंड टू, इस टू का मतलब होता है beyond the proper limit, मतलब एक सीमा से ज़्यादा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टू कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मतलब सीमा से ज़्यादा कोल्ड होगा, होल मंथ पूरे मंथ, तो कैसे कोई सर्वाइव कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टू का यूज गलत है, इस टू की जगह पे हमको वेरी का यूज करना है, तो हमारा ए पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट हिम ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। फ्रेंड ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ये जो भी हमारे एडवर्ब होते हैं हमेशा इनको हम लोग मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। तो हमारा फ्रेंड यहाँ पर जो ये ऑफन है ये इसका प्लेस मेट के पास होना चाहिए था, यानी होगा आई ऑफन मेट हिम नियर द डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार फ्रेंड हमारा बी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट competent for post of the manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। फ्रेंड क्वाइट के साथ किसी भी एडवर्ब का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ये पार्ट में हमारा एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग मच
contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them. फ्रेंड्स, कहीं पर भी हमारा अगर टायर्ड आता है, डिजेक्टेड आता है, कंटेंटेड आता है, डिलाइटेड आता है, तो इसके साथ हमेशा हम लोग वेरी का यूज करते हैं, मच का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मच नहीं होगा, मच की जगह पे हमको वेरी का यूज करना होगा। ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डील वर्कर वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए अनजस्टिफाइड मीन्स ये आपका अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। इस कंडीशन में हमारा फेयरली का यूज़ नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे हमको रादर का यूज़ करना चाहिए था। सी पार्ट में एरर होगा। रादर का प्रयोग हमेशा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, आई वेंट डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, डायरेक्टली, डायरेक्ट और डायरेक्टली में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट मीन्स सीधे, और डायरेक्टली का मतलब होता है एट वंस, तुरंत। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आई वेंट टू माई रेजिडेंस, यानी मैं अपना जो रेजिडेंस था, मेरा निवास स्थान था, वहाँ मैं सीधे गया, तुरंत नहीं गया, सीधे गया, बिना कहीं मतलब कि इधर उधर जाए हुए सीधे मैं गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होना चाहिए था, इस डायरेक्टली के जगह पे हमारा डायरेक्ट का यूज होना चाहिए था, डायरेक्ट। ये पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। फ्रेंड, हार्डली आपका सेल्फ नेगेटिव है, तो इसके साथ हमको डज नॉट का यूज नहीं करना था, यहाँ पे डज नॉट नहीं लगेगा। ये पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, दिस मशीन लुक्स गुड बट is very badly designed and does not work good। फ्रेंड्स, सी पार्ट में देखिए, यहाँ पे वर्क आया हुआ नहीं, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए था, और गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे गुड नहीं होगा, इसका हमारा जो एडवर्ब होगा वो वेल होगा। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट में एरर है। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से आपको 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना फ्रूटफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।